शिकारी देवी टेम्पल हिमाचल के मंडी में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। शिकारी देवी के फेमस होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण इसकी लोकेशन। शिकारी देवी करसोग और जंजैली का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये तकरीबन 11-12 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इतनी हाइट पर होने के कारण यहाँ जो सर्दियों का रास्ता है वो बंद होता है, क्योंकि यहाँ आने के लिए सिर्फ एक ही रोड है और वो भी अक्टूबर से मार्च तक बर्फबारी के कारण बंद होता है। तो गाड़ियों में यहाँ आना उस टाइम पॉसिबल नहीं है। पर बंद रोड हमें माता के दर्शन करने से रोक नहीं सकते, इसलिए मैं और मेरे कुछ दोस्त फरवरी के महीने में चल पड़े माता के दर्शन के लिए। हमारे पास ना गाड़ी थी ना कोई बाइक थी, इसलिए हमने पैदल शिकारी देवी पहुंचने का प्लान किया। हमारे घर से शिकारी 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है, मतलब कि 30-35 किलोमीटर आना जाना 70 किलोमीटर होता है, और 70 किलोमीटर ट्रेवल करना एक दिन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम स्नारली तक बस में गए। स्नारली से शिकारी पड़ता है सिर्फ 18 किलोमीटर दूर, और उसमें भी हमने 5-6 किलोमीटर शॉर्टकट लिया। मतलब कि 18 से 5-6 किलोमीटर कम, मतलब कि हम 12-13 किलोमीटर चले, और दोनों तरफ 12-13 किलोमीटर मतलब कि 24-25। तो हमारे जाने के प्लान में अब इतना एक्साइटेड थे ना, हमारे पास कोई बैग था जिसमें कुछ खाने के लिए हो, और ना ही हमारे पास पीने का पानी था। तो स्नारली से 4-5 किलोमीटर बाद आता है शंकर देरा, जहाँ हमने कुछ फल लिए थे और साथ में हमने एक पानी की बोतल भी ली थी। तो हमने सोचा था कि जो ये फ्रूट्स हैं वो काफी हो गए, जब भूख लगेगी तो इन्हें खा लेंगे। पर इंसान जो होता है वो बहुत ही लालची होता है। थोड़ा 5-6 किलोमीटर चलने के बाद तो हमें थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे पास जितने भी फ्रूट्स थे वो हम सब खा गए। हमने सोचा था कि शिकारी, या जो रायगढ़ है जो शिकारी से 5-6 किलोमीटर पीछे पड़ता है, वहाँ दुकानें खुली होंगी, वहां से हम कुछ खाने के लिए ले लेंगे। बट बट आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले आपको पहाड़ों की थोड़ी खूबसूरती दिखाते हैं। तो जो ये आपको गांव दिख रहा है इसका नाम है गुड़ा, और अगर आप करसोग से शिकारी जाएंगे तो ये लास्ट गांव है, इसके बाद जंगल ही जंगल है। गुड़ा से आगे से हमने थोड़ा शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हमारे 2-3 किलोमीटर बच गए। रास्ते में हमें स्नो दिखना भी स्टार्ट हो गई थी, तो शॉर्टकट लेते लेते हम पहुंच चुके थे रायगढ़। और रायगढ़ से थोड़ा पीछे पहुंचकर हम बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि हमें जो स्नो है वो काफी दिखना स्टार्ट हो गई थी। और स्नो को देखकर कौन ही खुश नहीं होता। बट जो ये खुशी थी ये ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि जैसे ही हम रायगढ़ पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, जो जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद है। बर्फ गिरने के कारण जो यहाँ लोग हैं जो दुकानें लगाते हैं वो अभी नहीं आए थे, और हमारे पास जो भी फ्रूट्स थे वो हम टाइम से पहले ही खा गए थे। पर हम सभी ने कुछ टाइम पहले ही जो फ्रूट्स खाए थे, जिसके कारण हमारे पास थोड़ी एनर्जी थी, और साथ में रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए शिकारी पहुंचने के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत थी। पर हमारी जो ये एक्साइटमेंट थी ये ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि 2-3 किलोमीटर चलने के बाद भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, और अभी भी 2-3 किलोमीटर चलना बाकी था, और उसके बाद हमें वापस भी लौटना था। तब हमें ख्याल आ रहा था कि हम क्या वापस लौट जाएं, बट अब हम इतना आ चुके हैं तो अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं बनता था। बट अब हम इतना आ चुके थे तो अब हमारे वापस लौटने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो थोड़ा आगे चलने के बाद जो रोड थे वो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे, और बर्फ में चलना आसान नहीं था। पर शिकारी तो किसी भी हाल में हमें पहुंचना था, तो हमने हिम्मत जुटाई और हम चलते रहे। और साथ में इतना ब्यूटीफुल जो रास्ता था उससे हमारी एनर्जी कम नहीं हुई। यहाँ पर हम पहुंच चुके थे शिकारी के निचले हिस्से में। यहाँ से मंदिर भी स्पष्ट दिख रहा था। यही सामने से हमें 1000 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना था। तो यहाँ की एक साइड जहाँ धूप बहुत कम पड़ती है वहाँ बर्फ बहुत ज्यादा थी, और दूसरी तरफ जहाँ धूप सीढ़ी पड़ रही होती है वहाँ बर्फ गल चुकी थी। तो थोड़े पेड़ थे उस साइड, तो बर्फ उस पेड़ों की छाव में भी बची हुई थी थोड़ी। तो सीढ़ियां चढ़ने में हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जो खाने के लिए वो कुछ भी नहीं था। तो भूख के कारण हमारी हालत जो है बड़ी खराब हो चुकी थी। बट हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चलते गए, और आखिरकार हम मंदिर पहुंच गए। तो शिकारी देवी का मंदिर है, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। मंदिर इतनी हाइट पे है कि यहाँ पर हर साल 5 से 6 फुट बर्फ पड़ती है। इतनी बर्फ गिरने के बाद भी जो मंदिर का मूर्तियों वाला हिस्सा है वहाँ पर बर्फ नहीं टिकती। ऐसा क्यों होता है किसी को पता नहीं है। तो मंदिर तो हम पहुंच चुके थे, और इतना चलने के बाद हम थक भी पहुंच चुके थे, और साथ में भूख से भी बुरा हाल था। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर आराम किया, और हमारा प्लान था कि यहाँ पर हम जैसे मंदिर पहुंचेंगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर का एरिया। बट हमारा जो ये प्लान था ये कामयाब नहीं हो पाया। प्लान कामयाब ना होने का पहला कारण तो था भूख, किसी के पास भी एनर्जी नहीं थी, और दूसरा जो कारण था वो था टाइम, क्योंकि हमें टाइम का भी बहुत ही ख्याल कर रखना था। क्योंकि अगर हम यहाँ पर से लेट करते तो हमें स्नारली 5 बजे से पहले पहुंचना था, क्योंकि 5 बजे जो है हमारी लास्ट बस थी। तो हमें अपना टाइम और एनर्जी है वो दोनों को बचा के रखना था, हमें वो वेस्ट नहीं करना था। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का भी कोई नेटवर्क नहीं है, हम किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते अगर हम यहाँ फंस जाते हैं। तो हमने वहाँ तकरीबन आधा घंटा आराम किया, और आधा घंटा आराम करने से जो एनर्जी थी वो थोड़ी वापस आ चुकी थी। अगर हम चाहते तो घूम सकते थे थोड़ी देर, क्योंकि एनर्जी थी थोड़ी वापस आ चुकी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम वहाँ घूमने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती तो इसके बाद हमें 15 किलोमीटर वापस चलकर घर भी पहुंचना था अभी। तो हम सभी ने वापस लौटना ही सही समझा। तो यही कुछ था इस वीडियो में। मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसी वीडियो बनाने का, बट मेरे पास कुछ क्लिप्स थी और साथ में एक स्टोरी थी जो मैं सभी को शेयर कर सकता था, तो मैंने ये वीडियो बना दी। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो शायद मैं ऐसी और वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, दोस्तों में भी शेयर कर दो, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
Landslide, avalanche.